हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाश पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे रहने वाले हैं, उस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। जो आप ही की फरमाइश थी कि वीकली रीडिंग लाया करिए मैम, तो बीच में छूट गई थी, लेकिन अब फिर से शुरू हो गया है वो सारी चीज़ें। तो आज की हमारी जो रीडिंग है वो है नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे रहने वाले हैं। ओके, और उसके लिए आपको अपनी राशि को सिलेक्ट करना है। आपकी राशि चंद्र राशि जो आप बोल सकते हो। अगर आपको पता नहीं है वो कौन सी राशि है, मतलब किस तरीके से उसको आपको देखना है, तो सिंपल अपने नाम के अकॉर्डिंग जो भी राशि आती है उसके माध्यम से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर। ये पाइल नंबर 1 है। और पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, तुला, मिथुन, कुंभ, कर्क, मीन, वृश्चिक। ओके, तो अपनी राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है आपको। अगर क्योंकि कन्फ्यूज़न तो है नहीं इसमें, आज मैंने कार्ड भी नहीं रखा है, लेकिन बस नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपकी क्या एनर्जी रहेगी वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ओके, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, चलिए आपके लिए देखते हैं सबसे पहले कि नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी क्या रहेगी। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू, थैंक यू एनिमल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अलोनलेस, न्यू विजन, रिपनेस। ओके, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको थोड़ा सा अकेलापन रह सकता है आपकी लाइफ में। जैसे मैं यहाँ लिखने भी गई तब देखिए ये टर्निंग पॉइंट आपको दिखाई दे शायद, है ना? तो वही चीज़ है कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ रहा है। अब आपका ये जो वीक है ये टर्निंग पॉइंट होगा आपकी लाइफ में, जहाँ से आप अकेलेपन जो आपको दिया जा रहा है, शायद शुरुआत के 2-3 दिन आपको थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ से निकलने के रास्ते आपको दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन ये आपकी अवेकनिंग करवाएगा। जैसे अपने नए आइडियाज़ के साथ कैसे काम करना है, वो पॉज लेने वाली एनर्जी कि हाँ, मुझे मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है तो उसके साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसके बारे में भी आप नई तरीके, नए आइडियाज़ के साथ काम कर सकते हो। एक्सरसाइज करना, जैसे मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है, योगा करना, सूर्य नमस्कार मुझे आपके लिए सुनाई दे रहा है, तो सूर्य नमस्कार करना वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए। तो यहाँ आप शुरुआत करने के लिए सोच सकते हो, लेकिन यहाँ मतलब कि 7 डेज़ के जो मतलब ये वीक होगा उसमें पहले 2-3 दिन आप सिर्फ सोचने में लगाओगे कि मुझे ये करना है, वो करना है, इस तरीके से आप सोचने की एनर्जी है आपकी। और फिर बीच के मिडल दिनों में, वीक के मिडल दिनों में आप ये शुरू कर सकते हो। ओके, और यहाँ जो आपकी पेन थी, दर्द था, जो भी था, उससे आप रिलीज़ कर रहे हो। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें आ रही हैं
तो इस वीक में आप अपनी लाइफ में नए आइडियाज़ के साथ काम कर सकते हो, नया विज़न बना सकते हो। लक्ष्य निर्धारित करना, जैसे आपके लिए मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, तो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर काम कर पाओगे। बिज़ी थोड़े से रहने वाले हो। पहले 2-3 दिन आप थोड़े से लेज़ीनेस में रहोगे, थोड़ी सी आपको लगेगा कि यार क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। वो चीज़ें कन्फ्यूज़न वाली थोड़ी सी चीज़ें हो सकती हैं, या पास्ट की कुछ ऐसी यादें हो वो आपको तंग कर सकती है, या फिर कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं पास्ट के, जिनसे आप अपनी दुख दर्द को शेयर कर पाओ। तो कोई बोल सकते हैं कि कोई मिलने आ सकता है आपको। ओके, तो ये चीज़ें, या उनसे बातचीत हो सकती है, जिससे और भी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ें ज़रूरी हैं, मेरी लाइफ में ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। तो इसके मुताबिक आप अपने काम को कर पाओगे। और यहाँ जैसे नया विज़न, तो विज़न बोर्ड बनाना भी आपके लिए अच्छा होगा। तो इस वीक में आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, और वो निर्धारित करने की वजह से ही आप आगे बढ़ पाओगे। अगर पैसों की दिक्कत थी, तो पैसों की दिक्कत आपकी इस वीक में आपकी कम होती हुई मुझे दिख रही है। पैसा आ सकता है, तो उसको सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको ये हेल्प करेगा। न्यू विज़न, नए तरीके से, नए आइडियाज़ के साथ काम करना। तो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए भी किसी की हेल्प ले सकते हो आप यहाँ। ओके, और आपके लिए दरवाजे ओपन हो रहे हैं नई चीज़ों के लिए। आपने जो मेहनत की है ना, उसी मेहनत का फल आपको यहाँ इस वीक में मिल सकता है। ओके, तो हेल्थ अच्छी होगी। अगर आप डाइट में कुछ चेंज कर पाओ, तो हेल्थ के लिए डाइट भी अच्छा रहेगा आपके लिए। जिम ज्वाइन करना हो सकता है, एक्सरसाइज करना, ये चीज़ें आप कर सकते हो। आपकी रिलेशनशिप में अगर आपको दिक्कत थी कुछ ऐसी कि बहुत अकेलेपन वाली मुझे एनर्जी लग रही है, तो शायद अगर रिश्ता आपका अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ोगे कि हाँ, मेरे लिए ये रिश्ता काम नहीं कर रहा है, तो मुझे इसको छोड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपके रिश्ता अच्छा नहीं है, तो फ्री होना चाहते हो उस रिश्ते से, तो वो उसकी प्रोसेस भी यहाँ शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट आ रहा है। आप खुद में पीस क्रिएट कर रहे हो। मतलब वो हड़बड़ा जो बोलते हैं ना, वो नहीं दिख रही मुझे। बहुत पीस वाली एनर्जी आपके लिए मुझे दिख रही है। ओके, बहुत सारी चीज़ों से आप फ्री होने वाले हो। अगर कार्मिक अकाउंट्स ऐसे थे जहाँ से वो स्कार होते हैं कि बहुत, इस रिश्ते ने मुझे बहुत तकलीफ़ें दी, लेकिन फिर भी उसको आपने पकड़ के रखा है, तो उस रिश्तों को भी आप छोड़ सकते हो। मतलब वो आपको विचार आ सकते हैं कि मुझे अब यहाँ से निकलना है। ओके, तो उसके लिए भी आप एक्शन ले सकते हो। अगर आपके शादी नहीं हो रही थी, तो शादी के लिए भी आपके लिए प्रपोजल आ सकता है। ठीक है, और अपने रिश्ते को अगर कोई अच्छा करना चाहता है, तो वो जो पास्ट की एनर्जी थी, वो भी निकल रहे। मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज भी लग रहे हैं शायद, तो थर्ड पार्टी इश्यूज थे कुछ, तो वो भी निकल रहे हैं। मतलब उन सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो जो आपको अकेलापन महसूस करवा रही थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें, नई चीज़ें आपकी तरफ आ रही, जहाँ आप फ्रीडम को महसूस करोगे। ये आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट है। आप अपने आप में खुश रहोगे, चाहे चीज़ें हैं नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। ओके, तो ये स्टेट होता है बहुत ही प्योर, बहुत ही अपने आप के साथ जुड़ने का। तो इस वीक में आपको अपने आप के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, अपनी खुशियों को पहचानने का मौका मिलेगा। ओके, चलिए, तो और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू स्पिरिट। इस वीक के लिए हमारी फाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। मैटरनल एनर्जी, तो आपके लिए एनर्जी आ रही है, आपकी फेमिनाइन एनर्जी। ओके, और यहाँ भी आप देख सकते हो एक लड़की ही बैठी हुई है। मतलब लेडीज़ के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ, फेमिनाइन एनर्जी के बारे में ही बात नहीं हो रही है, लेकिन आपकी जो सोच है उसके मुताबिक आप एक्शन लोगे, सोच समझ के। जो भी आप काम करोगे यहाँ, वो सारी चीज़ें आप सोच समझ के यहाँ काम करने वाले हो। ओके, तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं। आप जैसे कोई डिसीजन लेना है, तो उसके ऊपर भी आप एकदम से एक्शन नहीं लोगे, लेकिन सोच समझ के एक्शन लेने वाले हो।
तो फेमिनाइन एनर्जी आपकी बहुत एक्टिव होने वाली है इस वीक में, और उसको करना भी पड़ेगा आपको। सैक्रल, आपको जैसे बहुत सारे फेमिनाइन एनर्जी के साथ ही जुड़ना है, बहुत सारी सैक्रड मतलब भक्ति भाव बढ़ सकता है आपका, आपके लिए जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके तरफ आपका झुकाव बहुत रहेगा। मतलब ऐसी चीज़ें बातें करना, ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो लोग मोक्ष की बातें करेंगे, फ्रीडम की बात करेंगे, मुक्त हो जाना इस कर्म बंधन से, ऐसी सारी बातें हो सकती है आपकी। और ऐसी बातें करके ही आपको वो एहसास होगा कि हमने अब तक जो चीज़ें की है ना, जिस चीज़ों के पीछे हम भागे हैं, है ना, तो उस चीज़ों की अहमियत क्या है, क्या वो मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करती है, ये चीज़ें आप समझ पाओगे। और यही चीज़ें समझ के आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ोगे। और यहाँ जो अलोननेस वाला कार्ड है ना, ये हर्मिट कार्ड होता है, और ये होता है हैंगमैन, जो जहाँ भी आप अटके हुए थे वहाँ से नए रास्ते आपके लिए ओपन हो रहे हैं, और वहाँ ब्लेसिंग आपको ये मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ होगी यहाँ कि परमात्मा के साथ जुड़ना, वो अवेकन होना, वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। ओके ओके, तो यहाँ ये फेमिनाइन एनर्जी बहुत एक्टिव होने वाली है, जो परमात्मा के साथ जुड़ने की बात करती है। और वही चीज़ है कि आपका विज़न बड़ा होने वाला है, आप सही तरीके से सही चीज़ों को समझ पाओगे। ओके, पवित्र ऊर्जाओं के साथ जुड़ना, उनके ब्लेसिंग पाना, ये चीज़ें यहाँ से शुरू हो रही है। टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपके लिए, जहाँ हेल्पिंग हैंड है आपके लिए, कुछ ना कुछ हेल्प, जहाँ भी आपको ज़रूरत है वहाँ हेल्प मिलेगी। ओके, चलिए आपके लिए एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। बहुत जल्द आपके लिए ये चीज़ें होने वाली हैं। थैंक यू सो मच। तो यहाँ आपके लिए है जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, लेकिन ये रिवर्स में आया है, तो ये बता रहा है आपके लिए यह आत्मविकास या सुधार की यात्रा की ओर भी इशारा कर सकता है, जिसमें एक दिनचर्या आपको सफलता पाने में सहाय करेगी। और मैंने वो आपको मैसेज दिया है, पहले ही मैसेज दिया है मैंने, कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, विज़न बोर्ड बना सकते हो, सूर्य नमस्कार पैसिफिक आपके लिए मैसेज हो रहा है मुझे। सूर्य नमस्कार करना बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, सभी चीज़ों में आपकी हेल्प करेगा वो चीज़। चलिए एक और कार्ड लेते हैं हम। ओह, जजमेंट कार्ड। आपका डर और आत्मसंदेह आपको जीवन में सही निर्णय लेने से और खुद को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये डर ही होता है किसी वजह का कि पीछे छूट जाएगी, वही कि ये फल भी जैसे छूटा है ना, तो छूटने दीजिए उसको, जो चीज़ें जाती है उसको जाने दीजिए। तो डेफिनेटली यहाँ किसी के रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन वो बेटर चीज़ें आपको आपके पास देना चाहते हैं यूनिवर्स। आपके भीतर खजाना छुपा हुआ है, उस खजाने से रूबरू करवाना चाहते हैं। तो चीज़ों के पीछे भागो मत, ठीक है। तो इस वीक में आपको ये अवेकनिंग हो सकती है, किसी ना किसी तरीके का आपके अंदर जो डर है उस डर को निकाला जा रहा है, ताकि आप और आगे बढ़ पाओ। ओके, अपने विज़न बोर्ड को नए तरीके से बनाना, नई चीज़ें, नई जगह शिफ्ट करना, ये चीज़ें आपके मतलब वो दिमाग में आ सकता है आपको। और बहुत सारे लोग यहाँ हो भी सकता है कि वो शिफ्टिंग करें, एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपकी, जो बहुत वो हड़बड़ाहट थी या कन्फ्यूज़न थी, उन सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपने डर का सामना करो। डर होता है ना, वो ऐसा एक ये होता है कि अगर आपने सांप देख लिया है ना, तो वो डर जायज़ है कि हाँ सांप काटेगा, वो हमें पता है। लेकिन कुछ हमारे काल्पनिक होते हैं डर, तो उन्हीं चीज़ों को आपको समझना है। तो अंधेरे से डरिए मत, किसी चीज़ को करने से डरिए मत, वो चीज़ें आपकी ही हेल्प करेगी आगे अच्छी चीज़ें लाने के लिए। आपके अंदर भीतर जो खजाना छुपा हुआ है ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको सही अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको अपने नए आइडियाज़ के साथ जुड़ना है। ओके, ताकि और भी आप अपनी लाइफ में खुशियाँ पा सको। ये जो रिवर्स में कार्ड आया है ना, उसको आप सही कर पाओ। और इसको मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ कि इस पर क्या लिखा हुआ है। आपने स्पष्टता और शांति का एक स्तर प्राप्त कर लिया है,
जो आपको निष्पक्ष रूप से अपना और अपने विकल्पों का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, ताकि आप बुद्धिमानी से फैसले कर सकें। आपके लिए वीक टर्निंग पॉइंट ये होगा, इस चीज़ को आप पा सकते हो, अपनी मन की शांति को पा सकते हो, सही डिसीजन ले सकते हो और सही तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हो। ये वीक आपको ये मौका देगा, लेकिन ये रिवर्स में आया था, तो इस वजह से जो कुछ बहुत सारी चीज़ें इसमें छूटती हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ, जब चीज़ें छूटती है ना हमारी लाइफ से, तो वो हमने पकड़ के रखा हुआ होता है, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि उसको छोड़ दो, मैं तुम्हें बेटर चीज़ें दूंगा। तो ओपन अप होने की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, तो इस वीक में इसको ग्रैब कीजिएगा। नई चीज़ें, अगर आपके नए आइडियाज़ होते हैं, आपके दिमाग में आते हैं, तो नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़िए, नए आइडियाज़ के साथ काम कीजिए, ताकि वो चीज़ें आपको हेल्प कर पाए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। फाइल नंबर 2। तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, तुला, मिथुन, कुंभ, कर्क, मीन, वृश्चिक। चलिए, आपके लिए देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा आपका। थैंक यू फाइल नंबर 2 के लिए, क्या एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए तो इतने सारे कार्ड्स आ गए लेकिन मैं ओके, चलिए रख लेते हैं इसको। थैंक यू सो मच। बियॉन्ड इल्यूजन, यस, आपके लिए जजमेंट कार्ड आया है। फाइल नंबर 1 में भी जजमेंट कार्ड था। मैं इसको यहीं पर रख दूं ताकि हमें और क्लैरिटी मिले। तो आपके लिए सबसे पहला है द मास्टर। ये एक्स्ट्रा कार्ड होता है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके तरफ आ सकती है। द बर्डन, कंट्रोल, फाइटिंग और गाइडेंस। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको यहाँ में आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है, या बहुत सारी चीज़ों की तरफ आपको यूनिवर्स ध्यान ले जाने के लिए बोल रहे हैं। ओके, क्योंकि मास्टर कार्ड है, तो आप किसी ना किसी तरीके के मास्टर बन सकते हो। ये जो प्रोसेस होती है ना, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है ये, जो बताता है कि आप बहुत थक चुके हो, क्योंकि इस डेक में आप बहुत थके हुए हो, लेकिन फिर भी आपको बोला जा रहा है चलते रहो, रुको मत, अपने आप को कंट्रोल मत करो। ये बहुत एब्सोल्यूट एनर्जी होती है, सोच समझ के बोलने, लॉजिक लगाने वाली एनर्जी। तो हर चीज़ में आपको, अगर ये हो रहा है ना कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, वो करना है, कुछ भी, तो इस हफ्ते आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में लाना है। मतलब वो लॉजिक वहाँ लगाने की ज़रूरत है कि क्या ऐसे पर्सन है मेरी लाइफ में, ऐसे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, या जिनके साथ मुझे गुस्सा आता है, ऐसे कार्मिक अकाउंट्स है। तो यहाँ से निकलने के लिए आपको बार बार अपने लॉजिक के साथ जुड़ना पड़ेगा, मतलब कि पॉज लेने वाली एनर्जी। ओके, थोड़ा सा पॉज लीजिए कि क्या मुझे यहाँ लड़ने की ज़रूरत है। तो इस वीक में थोड़ा सा आपका गुस्सा बढ़ सकता है, लेकिन आपके लिए सपोर्ट भी है। ओके, तो शुरुआत के दिनों में आपको थोड़ी सी थकावट लग सकती है, लेकिन फिर उसको आप कंट्रोल कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही, क्योंकि ये सारे कार्ड सोर्स के ही कार्ड हैं। ये नाइट ऑफ सोर्स है, ये क्वीन ऑफ सोर्स है, और ये 6 ऑफ सोर्स। मतलब आपके दिमाग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। वो थॉट्स कितने ज़रूरी हैं, कितने नहीं ज़रूरी हैं, ये यहाँ आपको समझना है, क्योंकि गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, जो बताता है कि सपोर्ट आपके लिए हाजिर रहेगा, लेकिन आप सपोर्ट ले पाओ तो बेटर चीज़ें हैं आपके लिए। वो आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, किसी और के साथ मिल के काम करना चाहते हो, तो उसके लिए भी
आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि गाइडेंस है आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें जल्दबाजी मत कीजिए। बहुत सारी चीज़ों में जो आप जल्दबाजी कर लेते हो ना, वो मत कीजिए। अगर थक गए हो तो थोड़ा दिन बैठिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट हो गई है ना। यहाँ आप देख सकते हो कि ये बियॉन्ड इल्यूज़न, तो इल्यूज़न किन चीज़ों का हो रहा है, मतलब आपको क्या चीज़ें भ्रम में डाल रही है, उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। कंट्रोल तभी आपको करना है अपने इमोशंस पर, अपने दिमाग में, मतलब जो ये घोड़े दौड़ते रहते हैं ना आपके सोच के, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ओके, लेकिन रुकना वही है जहाँ आपको समझ में आता है, मतलब ये अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना। आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है कि आप अपने इमोशंस को समझ पाओ कि हाँ, मुझे अब थकावट हो रही है तो मुझे आराम करना है। कहाँ मुझे अग्रेशन दिखाना है तो अग्रेशन जहाँ दिखाना है वहाँ अग्रेशन दिखाना है, मतलब वही कि अपने आप को कंट्रोल में थोड़ा सा लाना है, संयमित करना उन चीज़ों को जिन चीज़ों के ऊपर आप एनर्जी खराब कर रहे हो। ओके, तो ये इस वीक में आपको ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्या चीज़ें मेरे लिए सही है, क्या चीज़ें मेरे लिए गलत है, उसके ऊपर ध्यान लेके जाना है। आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल रहेगी। और यहाँ भी देखिए आपको यही कहा जा रहा है, ये एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है, गोइंग विद द फ्लो। माय गॉड, आपके लिए देखिए स्लो डाउन, बस अपनी एनर्जी को स्लो डाउन कीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम कर लेते हैं कभी कभी कि मुझे पास्ट में नहीं मिला तो मैं आज बहुत सारा काम कर लूँ तो वो मुझे हेल्प मिल जाएगी, मतलब वो सक्सेस मिलेगी। लेकिन वही चीज़ होती है कि थोड़ा सा रुको, देखो उसकी वजह से थकावट ना हो जाए। ओके, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। मुझे जहाँ जैसे आपके लिए इन दोनों कार्ड से मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि अगर आप थक गए हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आपको जितना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो तब भी आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लेने हैं। लेकिन वो थकावट वाली एनर्जी है ना, उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करना है, मतलब कि जिस तरीके से आप काम करें उसको तरीके को चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, तो थोड़ा सा तरीका चेंज करिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। थोड़ी सी नॉलेज भी मुझे लग रहा है कि आपको लेने की ज़रूरत है। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसके मुताबिक आपके लिए क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, वो समझ के ही आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल रहेगी इस हफ्ते में। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। इस वीक में शुरुआत में थोड़ी सी आपको दिक्कतें हो सकती है, लेकिन मिडल वीक में आप थोड़ा सा अपने सोच को सही करके आप आगे बढ़ सकते हो। जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को करिए। ओके, तो थोड़ा सा आप ये जो काम अगर नहीं होते हैं तो उसकी वजह से आपको ये गुस्सा आ सकता है। ओके, तो इस चीज़ों को आपको समझना है। थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड पे करिए ताकि आप अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग में ले आए। ओके, बहुत अग्रेशन वाली मुझे एनर्जी लग रही है, जो आप चाहते हो उस तरीके से काम नहीं होगा, तो इसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। तो ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ जुड़िएगा। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके एनिमल स्पिरिट आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, इस कन्फ्यूज़न से निकलने के लिए कि मुझे कहाँ किस तरीके से एक्शन लेना है, तो थोड़ा सा पॉज ले लीजिए ताकि आप सही उनके गाइडेंस को सुन पाए। ओके, तो ये आपके लिए अवेकनिंग का काम करेंगे। चलिए, और आपके लिए रिश्तों में भी मैं यही कहूँगी, कोई डिसीजन तुरंत मत लीजिए, सोच समझ के आगे बढ़िए। यही आपके लिए गाइडेंस है। आपकी हेल्थ के लिए है तो आराम कीजिए, खान पान का ध्यान रखिए। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कुछ मुझे इसमें दिख नहीं रहा है इस वीक में, लेकिन हाँ, यहाँ जो आप पॉज लोगे ना, वो पॉज आपको यहाँ मास्टरी दिलवाएगा। मुझे सांसों के ऊपर ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है, आपको ये लग रहा है, तो आप वो भी चीज़ें कर सकते हो। ओके, प्रोजेक्शन की एनर्जी भी मुझे बहुत लग रही है, तो अगर आपके काम नहीं बन रहे, या जो हम बोलते हैं ना कि अ, कहीं का गुस्सा कहीं और के ऊपर, किसी और के ऊपर निकालते हो, तो उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वो चीज़ हो सकती है। अगर आपके काम रुक रहे हैं तो आपको गुस्सा आ सकता है, तो वो गुस्सा आप अपने घर परिवार के लोगों के ऊपर ना निकालें, ताकि उनके साथ को जो रिश्ता है वो भी बरकरार रहे। ओके, तो ये थोड़ी सी आपके लिए गाइडेंस है। चलिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि गाइडेंस का कार्ड तो ऑलरेडी आपके लिए आ गया है ना
चलिए, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स मुझे लेने थे, 2 कार्ड्स अपने आप से ही आ गए। क्वीन, आपके लिए तो मास्टर का मैसेज आ ही रहा है डियर। ओके, तो थोड़ा सा ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो आप। ये कुक्कून से बाहर निकलने वाली एनर्जी है, क्योंकि जब चीज़ें काम करने लगती है ना, जब सही दिशा में हमें आगे बढ़ना होता है, तो जहाँ हमारे कंफर्ट जोन होता है वहाँ से निकलने के लिए बोला जा रहा है। तो कुछ सीखने की भी एनर्जी है यहाँ। अगर आप मास्टरी करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कंटिन्यूसली उसके ऊपर अध्ययन करना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट हो तो आपको यही बोला जा रहा है, आपको मास्टरी करनी है किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन सेंस के थकावट हो ऐसी चीज़ें मत कीजिए, अपने काम को एंजॉय करना सीखिए। ओके, क्योंकि ये जो क्वीन होती है ना, ये बहुत अपने काम को एंजॉय करती है, फोकस्ड एनर्जी होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, संभाल के रखती है सारी चीज़ों को, है ना। माता होती है, जो मम्मा होती है, वो सही मतलब अपनी क्रिएटिविटी दिखाती है। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी के साथ जोड़ना है यहाँ। ओके, बैड कंपनी, यस। आपकी संगत कैसी है उसी के माध्यम से आप चीज़ें करोगे डियर। ओके, तो इसी चीज़ को आपको समझना है। कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं आपके कि जिसकी वजह से आप ये आपकी अलग मतलब अपनी जो क्रिएटिविटी है या अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो ये बैड कंपनी से आपको निकलना है। जो भी चीज़ें अभी तक आप कर रहे हो उसमें देखो कि मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। ओके, तो क्या चीज़ें मतलब हम बोलते हैं ना कि हमारी माइंड बॉडी सोल को हम कौन सी खुराक दे रहे हैं। वो खुराक आपकी आपकी हेल्थ, आपके माइंड को ख़राब कर रही है, आपकी हेल्थ को ख़राब कर रही है, और आपकी जो ये जर्नी है उसको भी ख़राब कर रही है। ओके, तो थोड़ा सा हो सके उतना अपनी कंपनी के रिलेटेड आपको काम करना है। कंपनी इन सेंस के जो आप देख रहे हो, जो सुन रहे हो, है ना, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाइए, सेंसेस के ऊपर। ओके, तो वो चीज़ें आपकी हेल्प करेगी बेटर तरीके से अपने आप को बनाने में, क्योंकि ये क्रिएटिविटी होती है और वही क्रिएटिविटी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। तो गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ओके, तो सही तरीके से काम करना, वो चीज़ आपके लिए बेटर काम करेगी। इस वीक में थोड़ा सा पॉज लेना है। ओके, चलिए, एक लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है। थैंक यू इस वीक के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फिर से क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक वृद्ध या परिपक्व महिला आपको नीचे खींचने का प्रयास कर सकती है, जिसने आपके बारे में दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास किया हो या आपकी अत्यधिक आलोचना कर रही हो। वही चीज़ है कि ये बहुत बोल्डली बोल देने वाली बात करती है ना। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें बोली है तो वो उसका ओपिनियन है, आपका नहीं। आप कैसी, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी लग रही है, आपके बारे में बहुत चीज़ें खराब बोली गई है। तो जो भी लोग हैं उनको उनके कर्मा मिलेंगे। आपको वहाँ फाइट करने जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी वजह से ये जो आप बार बार ये फाइट अपने दिमाग में वो चीज़ें ला रहे हो ना, इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे ऐसा किया, या इन लोगों की वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हुई, वो सारी सोल आपके लिए ये मास्टरी का काम कर रही है। आपको आगे बढ़ते हुए देख नहीं पा रहे जो लोग, वही लोग आपकी आलोचना करते हैं, आपके लिए नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। तो उसकी परवाह मत कीजिए। आप क्वीन हो, आप बेस्ट चीज़ें कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस लेकर जाइए। ठीक है, वो प्रोजेक्शन की एनर्जी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि वो लोग वही हैं जहाँ उनको होना चाहिए, उनके जो थॉट्स हैं ना उसी की वजह से। तो यही आपके लिए गाइडेंस है इस वीक में। तो बहुत सारे लोग आपके लिए बारे में गलत चीज़ें बोलें तो ये गुस्सा नहीं दिखाना है, पॉज लेना है। ओके, इसलिए मुझे बार बार आपके लिए पॉज की ही एनर्जी लग रही है। आप अपने विचारों और सपनों के साथ आप अपने विचारों और सपनों के साथ तैयार हैं, लेकिन आपकी योजनाएं क्रियान्वयन के लिए
तैयार नहीं। योजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। देखिए वही चीज़ है ना कि थोड़ा सा पॉज लेना है ताकि आप इस एनर्जी में आ पाओ। प्रपोजल आपके रुक रहे, आपकी जो बोल सकते हैं ना कि क्रिएटिविटी वो रुक रही है। आप ब्लेस्ड इंसान हो तो पहले जो चीज़ें आपकी तरफ है उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। अगर इसको आप ऐसे घुमा दो तो आपके लिए क्या मैसेज होगा हम देखते हैं। यह अपने दिल की बात सुनने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का सही समय है। संक्षेप में कहे तो अपने जुनून को जीने का करने का समय आ गया है। तो आपके जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए अपने बहुत सारे आइडियाज़ के साथ काम मत कीजिए, लेकिन किसी एक चीज़ के ऊपर काम कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपके पास है, आप बहुत सारी चीज़ों में महारत हासिल कर सकते हो, लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी होती है, हर एक इंसान में होती है, जो आपकी खूबी होती है ना, उसके साथ आपको काम करना है। तो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाइए कि आप में वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से लोग इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि आपका वातावरण ऐसा है जिससे वो डेविल वाली एनर्जी होती है, ये डेविल का कार्ड होता है। और ये यहाँ क्वीन है ना, तो ये डेविल इसके ऊपर तो नज़र लगाएगा ना, क्योंकि इसके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके पास नहीं है। तो इस वीक में आपके लिए वो प्रपोजल आ सकता है कि गुस्सा करो, गुस्सा करो लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है, कंट्रोल रखना है अपने इमोशंस के ऊपर। आपको अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है। ओके, तो ये आपके लिए वीक आपको मास्टर बनाने में, ये जो प्रोजेक्शन की एनर्जी है ना वो आपको हावी ना हो जाए आपके ऊपर, इसके लिए काम करने के लिए ये मदद करेगा ये वीक, जहाँ आपके लिए गाइडेंस होगी। ओके, तो ये आपको हेल्प करेगा इन्हीं चीज़ों से निकलने के लिए, बैड कंपनी से, मतलब बैड जो हमारी आदतें होती हैं या ऐसी सोच होती है, उन सारी चीज़ों से निकलने में हेल्प करेगा। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।